बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर को और उसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे आपके साथ, वो है लॉरेंट फोर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। लॉरेंट फोर्स है। लॉरेंट फोर्स क्या होती है? ये बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जानते हो कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पाया जाता है, चाहे वो रेस्ट पर हो या वो मूव कर रहा हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक ऐसा रीजन डिजाइन कर दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, अगर उस रीजन में ये चार्ज मूव करता हुआ आएगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट होगी। ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम है, या आप यूं कह लें कि उसका जो रिजल्टेंट होती है वो एक लॉरेंट फोर्स होती है, उसको हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, हम इसको यू डिफाइन करते हैं, जरा देख लीजिए इसको। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B is present, a charge will experience a force due to both electric and magnetic field which is equal to the vector sum of electric force and magnetic force and this is called Lorentz force। ठीक है ना, तो असल में लॉरेंट फोर्स जो है वो दो फोर्सेस का सम है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यू ई होता है, या इसको आप ई क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है। अब इन दोनों का सम जो है, यानी इनका जो नेट फोर्स आती है, वो असल में क्या है? लॉरेंट फोर्स है। तो नेट फोर्स कह लेंगे, लॉरेंट फोर्स जो है वो इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्यू इंटू ई, ये इसके मुताबिक आप देख सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है। तो ये आ जाती है जी हमारे पास लॉरेंट फोर्स। ठीक है, एक छोटा सा आसान सा कंसेप्ट था बच्चों। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, तो याद रहे, आपसे अगर कहा जाए कि कोई एप्लीकेशन बताइए लॉरेंट फोर्स की, तो आप ये दो एप्लीकेशन बता सकते हैं। नंबर एक, ये जो चार्ज टू मास रेशो हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन की, E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से उसकी एप्लीकेशन थी। हमने एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लाया था, फिर वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गया था, उससे E/m वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। अब चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया आपने उसको एक्सेलरेट कराने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की उसको घुमाने के लिए। ठीक है, तो दोनों फील्ड का इस्तेमाल हो गया एक चार्ज के ऊपर, तो वो भी एक एप्लीकेशन बन जाती है इसकी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन आती है वो आपके पास है जी वेलोसिटी सिलेक्टर की। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर में भी आप लॉरेंट फोर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज हम सीखेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में। ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है बच्चों? ये एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? जो एक खास किस्म की वेलोसिटी रखने वाले चार्ज पार्टिकल को अलाउ करती है कि वो इसमें से पास कर जाए स्ट्रेट। ठीक है, एक मखसूस वेलोसिटी रखने वाले चार्ज पार्टिकल को अलाउ करती है कि वो इसमें से स्ट्रेट पास कर जाए। उससे ज़्यादा वेलोसिटी रखने वाले चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देती है, उससे कम वेलोसिटी रखने वाले चार्ज पार्टिकल को भी डिफ्लेक्ट करके सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो आपको एक ही तरह की वेलोसिटी रखने वाले चार्ज पार्टिकल जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से ये चार्ज पार्टिकल जो मखसूस वेलोसिटी वाली होती है उनमें से उनको सेलेक्ट करके आपको दे देती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? अ डिवाइस विच अलाउ ओनली द पार्टिकल्स विद सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी थ्रू इट एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब बच्चों, हम इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम आए ना, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल और आसान है। आपने दो फील्ड को परपेंडिकुलरली अटैच करना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक ऊपर प्लेट रखी है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक मैंने नीचे रखी है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ऊपर से नीचे ऐसे जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब आपने इस तरह से परपेंडिकुलरली उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करनी है। ठीक है ना, ये दो फील्ड को हम परपेंडिकुलरली डिजाइन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऊपर, नेगेटिव प्लेट नीचे, ऐसे। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फिर आप जो है वो मैग्नेट लेते हैं, उसका नॉर्थ पोल इधर रखो, साउथ पोल इधर रखो, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से यूं जा रही है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे यूं आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं जा रही है इसमें से। ठीक है, तो क्या बन गई? आपस में परपेंडिकुलर हो गई। तो ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं और उस फील्ड में से हमने इस चार्ज पार्टिकल को इसमें से पास कराना होता है। अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, किस तरह से ये जो एक खास किस्म की वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल को अलाउ करता है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी और उससे कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल को वो डिफ्लेक्ट करके सेपरेट कर देता है। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है उसको समझने के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए,
ये हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को मैंने ऊपर रखा है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को मैंने नीचे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। अगर एक मूविंग चार्ज जो है वो इसके अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर क्या होगी, एक ऊपर से नीचे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होती है। आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव तो रिपेल करेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये इस तरह से इस तरफ को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसी को ना, इसी चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में देखता हूँ इसका कैसा बिहेवियर होता है। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट होगी उसको हम देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दो तरह की होती है, एक तो होती है इनटू द प्लेन, एक होती है आउट ऑफ द प्लेन जब हम इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, एक ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन इस तरह इंटर हो रही है इसमें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है यहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस होते हैं ना, ये शो कर रहे होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्लेन में इंटर हो रही है, राइट। और इस तरह से उसमें चार्ज पार्टिकल आया, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्योंकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, जिसके बदले में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी आपको राइट हैंड रूल के थ्रू। ये देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया था राइट हैंड आप यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से मैंने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो ये जो फिंगर्स होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, ये जो थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करता है, और जो ये पाम है हमारी हथेली है इसके साथ परपेंडिकुलर जो है ना ऐसे ये फोर्स होती है, ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर यहां से एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। किस तरह हमें पता चला कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है? ये हमारा राइट हैंड है, ये फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे कर दिया, थंब को मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया, तो फिर देख सकते हैं आपके फोर्स किधर को आ रही है, जो ऊपर को फोर्स आ रही है ऐसे, तो ऐसे अपवर्ड फोर्स लगती है और ये इस तरह से इसको ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे भेजने की कोशिश करेगी, और इस सिचुएशन में हमारे पास जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे से ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगी। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट आ रही है। अब ये दोनों फील्ड को ना यहाँ पर हम वेलोसिटी सिलेक्टर में इसी तरह से परपेंडिकुलर बना देते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आप देख सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऊपर नेगेटिव प्लेट नीचे, और ये नॉर्थ और साउथ प्लेट को ना हम यूं डिजाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, ये यूं पड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स यूं पड़ी हैं और ये वाली यूं पड़ी हुई है ऐसे। तो इस तरह से आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है वो परपेंडिकुलर मिल जाती है इस रीजन के अंदर। अब आप देख सकते हो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर से नीचे पुश करने वाली है और मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे से ऊपर पुश करने वाली है। अगर ये दोनों इकट्ठी एक रीजन में आ जाएंगी तो एक चार्ज के ऊपर दो फोर्सेज लग जाएंगी, एक फोर्स इसको चार्ज को ऊपर की तरफ पुश करेगी, एक फोर्स इस चार्ज को नीचे की तरफ पुश करेगी। ठीक है ना, इस तरह दोनों फोर्स एक्ट हो जाएंगी। तो मैंने बताया था क्योंकि ये एक हमारे पास एप्लीकेशन है लॉरेंट फोर्स की, तो लॉरेंट फोर्स क्या होती है, वो वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये लॉरेंट फोर्स बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल यहां से गुजरेगा उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स एक्ट होती है। बात समझ गए? अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम इसको डिजाइन करते हैं ना, यानी ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की और मैग्नेटिक फील्ड भी सेट किया हमने, तो ये हम अपनी मर्जी से एक बार कोई भी वैल्यू इसकी फिक्स कर देते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि किस वेलोसिटी का पार्टिकल हमें यहाँ से चाहिए, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में ये चीज़। ठीक है, तो हमने एक बार एडजस्ट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एडजस्ट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड भी एक बार एडजस्ट कर ली, फिर इसको चेंज नहीं करते हम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगी ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी फिर चेंज नहीं होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी ना तो यहाँ पर फिर भी ऑप्शन होता है कि मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो सकती है। पता है क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F=QVB होता है ना। तो अगर आप फील्ड को कांस्टेंट कर भी दो, उसको चेंज ना करो, तो फिर भी वेलोसिटी की चेंज होने से भी ये फोर्स जो है वो चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी पर भी ये फोर्स डिपेंड करती है। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा एक्ट होगी, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी तो उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स कम एक्ट होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ओके, चलिए जी, अब मैंने कहा था आपसे कि एक खास वेलोसिटी का जो पार्टिकल है वो इसमें से स्ट्रेट पास कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि उसको जो ऊपर खींचने वाली फोर्स है और जो नीचे खींचने वाली फोर्स है फिर वो दोनों बराबर हुई। अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होती तो पार्टिकल ऊपर जाता, अगर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होती है पार्टिकल नीचे आता। तो ना ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गया। ठीक है, अब वो खास वेलोसिटी क्या है उसकी मैं आपको जो है वो वैल्यू बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पार्टिकल जब इधर से गुजरता है इसके ऊपर अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फोर्स और ये दूसरी है ना, ये दोनों के दोनों क्या होती है बराबर, ना ये ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हुई, यानी इस पार्टिकुलर वेलोसिटी v से थोड़ी सी ज्यादा हुई, इससे फास्ट पार्टिकल हुआ, तो आप जानते हो कि फास्ट मूविंग पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब ये जो वाली जो फोर्स है EFE, ये तो नहीं बढ़ सकती ना कम हो सकती, ये तो फिक्स एक जगह पर इसकी वैल्यू आई हुई है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स है ना वो बढ़ जाती है। किस तरह बढ़ जाती है? क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा थी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई होगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, इस तरह इस तरफ को बेंड कर जाएगा।
ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा अब वो पार्टिकल जो थोड़ा सा स्लो चलता हुआ आ रहा है उसको किस तरह से सेपरेट किया जाएगा। अब आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर एक पार्टिकल बहुत स्लो आ रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, इसने तो कम होना नहीं है ना, लेकिन पार्टिकल अगर स्लो होगा तो फिर इसके ऊपर ये वाली जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाती है। अगर ये वाली फोर्स ऊपर खींचने वाली फोर्स बहुत कम हो जाएगी तो फिर नीचे वाली फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है ना, जो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वो फिर पार्टिकल जो है वो इस तरफ से इधर आ जाएगा। किसकी वजह से? उसके ऊपर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी और वो यहां से इस तरफ को बेंड हो जाएगा। तो जो पार्टिकल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी रखेगा उसको मैग्नेटिक फोर्स जो अपनी तरफ खींच के डिफ्लेक्ट कर देती है, और जो पार्टिकल एक खास वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रखने वाला है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी तरफ खींच के सेपरेट कर देगी। तो इस तरह से फास्ट पार्टिकल भी सेपरेट हो जाएंगे और जो स्लो पार्टिकल वो भी सेपरेट हो जाएंगे, और वो खास वेलोसिटी का पार्टिकल जो कि आपको चाहिए था, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसको आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा आसान सा इसका कांसेप्ट है। ओके, अब यहां पर जो है वो मजीद कुछ बातें जो लिखनी है आपको मैं पेपर में वो बता देता हूं। आप ये बता दें कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज passes through the velocity selector, only those particles pass straight which have the velocity equal to the ratio of electric to magnetic field। अब वो कह रहा है कि इसमें ये जो सोर्स है उससे जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं उनकी मुख्तलिफ वेलोसिटी है, जब वो इसमें से पास करते हैं, ठीक है, तो एक मखसूस वेलोसिटी रखने वाले, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल इसमें से स्ट्रेट पास कर जाते हैं, उससे अबाव उससे बिलो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं डिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, अच्छा अब वो जो वेलोसिटी कौन सी ऐसी वेलोसिटी है जिसके जो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट मूव करेंगे, ठीक है, वो वेलोसिटी जिनकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है, ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी रेशो के इक्वल, ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के इक्वल जिसकी वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल इसमें से स्ट्रेट मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब जरा देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या वेलोसिटी होगी पार्टिकल की जो इसमें से स्ट्रेट पास करेगा। अब देखो, अब वो पार्टिकल ही स्ट्रेट मूव कर सकेगा ना जिसके ऊपर की तरफ अप्लाई होने वाली फोर्स और नीचे की तरफ अप्लाई होने वाली फोर्स दोनों बराबर होंगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, दोनों बराबर होती हैं तो FB इज इक्वल टू FE कर देंगे। तो FB का फॉर्मूला क्या है? QVB, और FE का फॉर्मूला क्या है? Q into E है। अब आपने यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो ये QV इधर आके डिवाइड हो जाएगा QB, ठीक है, V इधर ही रह जाएगा तो Q से कट गया, V इज इक्वल टू E बाई बी आ गया। तो आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ रही है? E to B रेशो के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड रेशो के। तो सिर्फ वही पार्टिकल यहां से गुजर पाएगा कि जिसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के। अब मैं आपको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमारे पास वो है 1 न्यूटन पर कूलम और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 1 टेस्ला थी। अब इनमें रेशो क्या बनती है? 1/1 रेशो क्या बनेगी? 1। तो इसमें से जो पार्टिकल अलाउ करेगी ये पास करने का, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड, यानी सिर्फ वही पार्टिकल पास कर सकेगा जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है ना, इससे अबाव और इससे बिलो दोनों वेलोसिटीज को वो सेपरेट कर लेगा। ठीक है, और सिर्फ इस वेलोसिटी को अलाउ करेगा। बात समझ गए? इसी तरह से आप अपने मुताबिक अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल करना चाहते हैं, वो पार्टिकल जिसकी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है वो हासिल करना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक से आप इनकी रेशो को एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये 3 टाइम रखो, इसको 1 टाइम रखो, तो 3/1 क्या हो जाएगी? हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो 3 मीटर पर सेकंड मिलेगी। तो जो E to B रेशो होगी ना उतनी वेलोसिटी का पार्टिकल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उससे अबाव उससे बिलो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब यहां से ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट्स बनते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। इसमें 3 केसेस हमारे पास आते हैं। केस नंबर 1, फास्ट जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके लिए, जो फास्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर जो FB है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है FE के मुकाबले में। तो FB अगर बढ़ जाएगी तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी ग्रेटर होने की वजह से वो एक तरफ को डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड केस आता है हमारे पास स्लो मूविंग पार्टिकल जो है। स्लो मूविंग पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो क्योंकि वेलोसिटी कम है तो वेलोसिटी कम होने की वजह से ये वाली फोर्स बहुत कम हो जाती है। अगर ये वाली फोर्स बहुत कम है तो फिर दूसरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हावी हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये फिर जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दोनों केसेस में डिफ्लेक्ट होगी। फिर तीसरा केस, वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू E to B रेशो होती है ना, वो पार्टिकल बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं करता, उसमें FB और FE दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और वो स्ट्रेट पास करता है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये जो 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, याद रहे कि इसमें जो वर्क करने वाली फोर्स है वो असल में सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये जो FB है ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो जस्ट डिफ्लेक्ट करती है, ये वर्क नहीं कराती। मेरी बात समझ गए हो? तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये वो हमारे पास है जो वर्क करती है, और जो हमारे पास FB यानी मैग्नेटिक फोर्स है ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।